Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is mensuration part 2. mensuration part 1 में हमने देखा है 2D शेप्स क्या होते हैं, उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना। अब हमारे पास है 3D शेप। अब 3D शेप क्या होता है पहले हम ये जानेंगे कि 3D शेप क्या होता है, उसके बाद फिर हम उसका सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंसुरेशन मतलब तो हमने देखा कि मेंसुरेशन क्या होता है, मेजरमेंट होता है। अब हमको क्या करना है, 3D शेप को मेजर करना है। 3D शेप क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अभी जब 2D लिखते थे अपन, 2D लिखते थे उसमें क्या होता था, 2 डायमेंशंस होते थे, है ना। एक लेते थे अपन लेंथ, एक लेते थे बैथ, एल इंटू बी, या हम ले लेते थे एरिया। ये क्या होता था, एक डायमेंशन ये हो जाता था और एक डायमेंशन ये हो जाता था। अब हमारे पास कोई शेप है जिसके कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन है। ठीक है, ये वाला लेते हैं हम, इसके कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। कैसे 3 डायमेंशन है, ये वाला आप कॉर्नर पकड़े और देखो ये वाला है एक, ये वाला एक, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम ये देखें तो इधर से क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, पर ये वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारे पास कितने जो है डायमेंशन आ रही, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। तो इसमें कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड व्हाट, 3 डायमेंशनल सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, 3 डायमेंशन सॉलिड है। तो ऐसे जो 3 डायमेंशन सॉलिड होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल था, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। पर अगर इसके तीनों डायमेंशंस जो है इक्वल हो, तीनों डायमेंशंस इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। यदि तीनों यानी कि एल ले लें, बी ले लें और एच 3 डायमेंशंस होते हैं, तो हमने 3 डायमेंशन के अलग अलग नेम ले लिए। अगर ये तीनों डिफरेंट है तो ये होगा हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, और यदि ये तीनों सेम हो गए, एल, बी और एच, या बी, एच और एल इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। मीन्स जब तीनों डायमेंशनल जो है वो इक्वल हो जाए तो वो हो जाएगा क्यूब। अब तीसरा शेप जो हमको पढ़ना है वो है एक सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक शेप होता है, जैसे ये है, ये क्या है, एक सिलेंडर शेप है। ठीक है, अब इसका जो ये वाला है, मतलब जो ऊपर का है, ठीक है, ऊपर का जो सरफेस है ये क्या है, एक सर्कल है। नीचे क्या है, एक सर्कल है। और बीच वाला कैसे बना होता है, बीच वाला कैसे बना होता है, एक रेक्टेंगल से बना होता है। अगर हम एक रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल को इस तरीके से, जैसे मेरे पास ये पेपर है, इसे मैं फोल्ड कर दूं इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, हमारा एक सिलेंडर शेप बन रहा है। ओके, ये क्या बन रहा है, एक सिलेंडर शेप। अब यहाँ पे एक सर्कल, ये सर्कल शेप दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्कल ऐड कर दे, यहाँ पे एक, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर ऐसे बहुत सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो हमारी मम्मा की किचन में ऑलरेडी होते हैं, तो यू हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, इन तीनों शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा भी शेप्स होते हैं पर वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, जैसे कि अब पिरामिड और जो बर्थडे कैप होती है दैट इज कोन, एंड इस टाइप के भी शेप होते हैं। पर हमें सिर्फ 3 शेप पे फोकस करना है, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, अब क्यूब कैसे बना होता है, तो क्यूब तो हमने देख लिया कि जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, वो क्यूब होता है, मतलब क्यूबॉइड होता है, सॉरी, है ना, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं, एक हमारा ये है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। ठीक है, ये जैसे हमारा एक रेक्टेंगल होता था, ये देखते हैं ये, ठीक, ये वाला जो है ये हमारा नीचे का रेक्टेंगल है।
ठीक, इसके आइडेंटिकल कौन सा होता है, ऊपर वाला रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो जिसके अपोजिट साइड के सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस। तो अपोजिट साइड के सरफेस जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, वो हो जाता है हमारा क्यूबॉइड, और जिसके सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं वो हो जाता है क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कितने फेसेस होते होंगे क्यूबॉइड में, जब 3 अलग डायमेंशंस हैं तो ऑब्वियसली 3 सरफेस होते हैं और उसके 3 अपोजिट सरफेस होते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए। अब ये वाला जो सरफेस है ये किन से सरफेस के आइडेंटिकल होगा, ये वाले सरफेस के आइडेंटिकल होगा, ओके, ठीक है। ये हो गए हमारा साइड वाला, और एक सरफेस हो गया कौन सा, बैक वाला और फ्रंट वाला। तो ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, तो ये है हमारा फ्रंट, ठीक, और ये है बैक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 फेसेस होते हैं जिसमें अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। और ऐसे यदि ऑल फेसेस आर इक्वल हो जाए या फिर ऑल फेसेस आइडेंटिकल बोल सकते हैं अपन, तो ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, दैट इज कॉल्ड क्यूब। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले क्यूब का। क्यूब कैसा होता है, क्यूब की हमने पढ़ लिया कि क्यूब कैसा होता है, जिसके ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, मीन्स सारे जो फेसेस हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक फेस कैसा होता है, ये होता है एक स्क्वायर, एक फेस क्या होता है, स्क्वायर, मीन्स ये अगर L है और B है तो L और B क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और सारे फेसेस ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा L, ये भी हो गया L और ये भी हो गया L। ये जो तीनों डायमेंशंस हैं यानी कि 3D होता है ये, तो तीनों डायमेंशंस में तीनों की वैल्यू क्या होगी, L होगी, तब ये क्यूब है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मीन्स इसके जितने भी फेसेस हैं उन सभी को एरिया को हमको ऐड करना है। तो ये वाला फेस का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले का कितना होगा, L स्क्वायर। ऐसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है। ऐसे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो सभी का क्या होगा, सभी का एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फेसेस है और 6 का कितना होगा, L स्क्वायर एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा, 6L स्क्वायर। इसमें याद करने वाली कोई बात है क्या, नहीं है, हमें जस्ट समझना है कि वो आता कैसे है, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना तो सिंपल पता है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया सभी को पता होता है, आपको भी स्क्वायर का एरिया पता है, क्या होता है, A स्क्वायर। तो इसमें कितने हैं, L है, अगर हम मान लेते हैं उसके जो डायमेंशंस वैल्यू है वो कितनी है, L है। तो कितने सरफेस है उसमें, 6 सरफेस होते हैं, तो सरफेस एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर होगा। अब हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की क्या होते हैं, सभी फेसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस वैल्यू है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स अगर हम ये ले लें, ये वाला हम ले लें, क्या ले लें, इसको हम B ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं H, ठीक है, और ये हो गया हमारा L। तो L है, B है और H है, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं, पर हमको क्या पता है क्यूबॉइड में, क्या पता है हमको कि ये जो फेस है इसके आइडेंटिकल बैक वाला फेस है, फ्रंट वाले की बैक वाला, साइड वाले की ये साइड वाला, ठीक है, और टॉप वाले फेस के बॉटम वाला, ठीक है। टॉप वाले फेस के आइडेंटिकल कौन सा है, बॉटम वाला। तो ऐसे कितने हैं हमारे, 3 आइडेंटिकल फेसेस हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा नीचे वाला दिख रहा है ना, जिसको मैंने रेड किया है, इसका एरिया क्या होगा, इस फेस का एरिया क्या होगा, L इंटू B, क्या होगा, L इंटू B। अभी H का कोई रोल है क्या, नहीं है। अब ये वाला भी सेम है, ये क्या है, L है, और ये क्या है, B है, तो इसका भी क्या होगा, L इंटू B। तो ये जो फेस है, ये ऊपर दोनों फेस आइडेंटिकल है, तो L इंटू B कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक। अब वैसे ही ये वाले फेस के आइडेंटिकल ये वाला फेस है,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी L, ये वाला इसका फेस है और ये वाली इसकी हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू बेड, पर हमारी ये बेड क्या है, H है, ठीक है। तो L इंटू H, पर ऐसे कितने हैं, ये L इंटू H है, ये भी L इंटू H है ना। ये वाला हो गया हमारा L और ये वाला हो गया H, तो ये भी L इंटू H है, ये भी L इंटू H है, तो ऐसे ये कितनी है, 2 है, ठीक। और ऐसा ही हमारा एक और फेस है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये वाला फेस। तो ये वाला फेस कैसा है हमारा, ये वाला फेस, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो फ्रंट वाले का क्या है, B इंटू एच, B इंटू एच, ठीक है। तो ये भी कितने हैं, 2, तो ऐसे 2 2 2, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 3 अपोजिट आइडेंटिकल फेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, हमारे आइडेंटिकल फेसेस के हैं, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, इन तीनों को प्लस कर दिए, तो ये पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकल आएगा। मीन्स अगर हम इसे किसी से बना रहे हैं, सपोज हम किसी से भी बना सकते हैं, कोई शीट हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कार्डबोर्ड हो सकता है, अगर हम बना रहे हैं तो ऐसे 2 2 आइडेंटिकल फेसेस लगेंगे, तो है ना, L इंटू B कर दिया, B इंटू H हो गया, L इंटू H हो गया और B इंटू H हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकल आएगा। तो इसको क्या याद करने की जरूरत है, क्या हम तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, LB LH BH, ठीक है। तो सरफेस एरिया को याद करने की जरूरत है क्या, कहीं से भी, बिल्कुल नहीं है। आपस में आइडेंटिकल सर्कल होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल और ये सर्कल आपस में इक्वल एरिया बनाएगा। तो ये क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है अपना पाई R स्क्वायर, यही होता है ना सर्कल का एरिया। तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 2 पाई R स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 2 है, 2 सर्कल हैं, तो इसका हमको तो पूरा सरफेस चाहिए, तो हमने 2 पाई R स्क्वायर कर दिया। पर ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है मेन, ठीक है, ये कैसे निकले कि ये कितना है, ये होगा कितना, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, अभी मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया, ओके, ये मैं इसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है। ये ठीक है, तो ये क्या है, एक सिलेंडर शेप दिख रहा है। अब मैं इस सिलेंडर को यहाँ से कट करती हूँ, या तो ये बना हुआ है, समझ जाते हैं कि ये बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि इस जो सरफेस है, जितना सरफेस निकला है उसका एरिया कितना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। पर रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, जब हमको ये पता हो, लेंथ पता हो और बेर्थ पता हो, ठीक है। तो अब ये कैसे निकले, अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये जो है, ये जो इसकी बेर्थ है, ये क्या है, ये सर्कल का पेरीमीटर ही तो है ना। ये देखो, ये क्या है, ये सर्कल का पेरीमीटर ही तो है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई R, ठीक है। ये होता है सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगल था, ये सपोज ये हो गया इसका रेक्टेंगल, और ये हो गया एक सर्कल, और ये हो गया 2 सर्कल, ये दोनों इक्वल सर्कल है, और हमें चाहिए इसका एरिया। अब हमको ये पता चल गया, इस सर्कल को हमने ओपन किया, ठीक है, ये है R, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो ये दोनों सेम सर्कल है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई R स्क्वायर, दोनों का R क्या है, दोनों का R इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पाई R स्क्वायर, जो हमने लिख दिया। अब ये क्या है, ठीक है, तो हमको पता है सर्कल का क्या होता है, इसी को तो हमने खोला नहीं, मैंने बताया ना, इसको हमने खोला। तो ये क्या है, 2 पाई R, तो हमको ये तो पता चल गया, पर ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये H है, ये क्या है, ये H है, ठीक है। तो हमने ले लिया कि कितना है,
एच है। तो क्या हो गया हमारा 2 पाई आर, इसका एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई आर और एच। ठीक है, जैसे सपोज ये था हमारा सिलेंडर, ठीक है, इसको इसके जैसा मान लेते, ये था हमारा रेक्टेंगल, ठीक, ये था हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर का और नीचे का एरिया सपोज ये क्या है, कवर्ड है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हमने निकाल लिया, क्या, पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको निकालना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हुआ, ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा 2 पाई आर, पर ये क्या है हमारा, ये हमने मान लिया एच, ये क्या मान लिया हमने एच। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच। तो इसको याद करने की आप लोगों को जरूरत है क्या, अब इतने अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये क्या हो सकता है हमारा, इस रेक्टेंगल का एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये हो गए हमारे 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का क्या हो गया सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और एच, ठीक है। मैं इसको रफ करती हूँ, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है। क्या, 2 सर्कल का हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा और आर प्लस एच। तो इस तरीके से हमारा होता है सिलेंडर का सरफेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज लैटरल सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। अब लैटरल सरफेस क्या होता है, यदि हम उसके कवर को निकाल दें, मीन्स जैसे अभी हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि इसको कवर कर दो, है ना, ऊपर नीचे को ये क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, पर हमने बंद नहीं किया, हमको सिर्फ इसी का सरफेस एरिया चाहिए। तो ये होता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मीन्स यदि हम सिलेंडर की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर का सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर और एच। क्यों, क्योंकि हमको सिलेंडर को तो ऐड करना ही नहीं है, उसके जो कैप है ऊपर के उसको तो हमको लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सिंपल सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों सिलेंडर को, ऊपर के और नीचे के सिलेंडर को हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, यदि वो क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है और हमको उसका लैटरल सरफेस निकालना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको कैसा बोल रहा है, ठीक है। जैसे एक रूम है, अब रूम में आपको तीनों साइड्स बता दिया, ठीक है। अब जब उसमें या हो सकता है वो पेंट का एग्जांपल दे कि आपको पेंट करना है और ऊपर का जो सीलिंग है उसको पेंट नहीं करना और नीचे को तो पेंट करते ही नहीं है, तो दोनों छूट गया, ठीक है। अब चारों तरफ को पेंट करना है, तो वो क्या हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ऊपर को और नीचे को क्या करना है, हमको हटाना है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा कि आपको कौन सा सरफेस लेना है और कौन सा सरफेस नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ऑब्वियसली जैसे हमारे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला को नहीं लेते और ये वाला को नहीं लेते। अब हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये बॉक्स कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, और हमको ऊपर का सरफेस तो लेना नहीं है, ठीक है। नीचे का भी हमको लेना नहीं है, हालांकि नीचे का है, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर का है, पर हमको लेना नहीं है, ये वाले एरिया को हमको लेना नहीं है, जो मैंने डैश किया उसको लेना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया को हमको नहीं लेना है, बाकी ये वाला और फ्रंट एंड बैक को तो हमको लेना है, ठीक है। ठीक, तो ये एरिया को हमको लेना है और हम किसको नहीं ले रहे हैं,
दो एरिया को, ऊपर और नीचे वाली को हम नहीं ले रहे हैं, फ्रंट और बैक और फ्रंट को ले रहे हैं, टॉप और बॉटम को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका क्या होगा हमारा L इंटू, अब ये अगर हम लेते हैं, ये वाला हमारा है H, ये है हमारा B और ये है L, तो क्या हो जाएगा 2L इंटू H। ठीक है, L इंटू H ये वाले का एरिया, और ये वाले का एरिया क्या होगा 2B इंटू H। ठीक है, तो ये हमने 4 सरफेस तो ले लिया, 2 और 2 4 सरफेस हमने ले लिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस इसका। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा क्यूब का बोला तो क्यूब का तो और सिंपल है, 4L² हमने कर दिया क्योंकि हमको 4 सरफेस लेना है। पर क्वेश्चन में कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से नीड होती है, तो कभी हमको 5 सरफेस का लेना पड़ता है, कभी 4 सरफेस का लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, इसके अंदर कितना आ सकता है, मीन्स एक डब्बा लिया था ना हमने, ये है हमारा डब्बा। अब इसके अंदर कितना आ सकता है, इस बॉक्स में कितना आ सकता है, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई सामान भरूं तो कितना आ सकता है, वो होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, अभी तक तो हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, तो ऑब्वियसली ये जो है ये है हमारा क्यूब। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, इसके पूरा इसमें कितना चीज आ सकता है, कितना इसमें सामान हम रख सकते हैं, वो होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अगर हमारा है P, L और H, तो हम अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा, L इंटू B इंटू H। अब ये तो हो गया क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, अब क्यूब के लिए ऑब्वियसली ये तीनों सेम होता है क्यूब में, तो क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि L बराबर B बराबर H, ये किसके लिए होता है, क्यूब के लिए होता है, और क्यूबॉइड के लिए L इंटू B इंटू H। ठीक है, अब ये आता कैसे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम कैसे निकल आता है, L इंटू B करने से, सपोज ये नीचे वाला जो सरफेस है L इंटू B करने से ये हमारा निकल आया, इसका एरिया निकलता है। ठीक है, L इंटू B करने से क्या होता है, एक पेपर है उसका एरिया निकलता है। ठीक है, ये आई हैव लॉट्स ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये एक पेपर था। ठीक है, ये एक पेपर है, इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ तो मैं करूँगी L इंटू B। ठीक है, फिर ऐसे ही पेपर में ऐड करती गई और इसको क्या दे दिया मैंने, हाइट दे दिया। तो L इंटू B मैंने कितने टाइम्स किया, H टाइम्स किया। ये सपोज ये H टाइम्स है, ये पेज कितने हैं, H है, और ये लेंथ है और बेड्थ है। ठीक है, लेंथ है और बेड्थ है, और मैंने इसको कितने टाइम्स किया, कितने टाइम्स इसको हाइट दे दी, H टाइम हाइट दे दी। सपोज ये पेज कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, H हैं। ठीक है, तो मैंने इसको हाइट दे दी H, तो क्या निकल आया, ये क्या निकल आया, इसका वॉल्यूम निकल आया। अब ये कितना है, ये निकल आया। ऐसे ही बॉक्स का कैसे करेंगे, ये इसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई, बेड्थ हो गई, हम तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। अब आता है सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकले, हमको निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी का भी वॉल्यूम, कोई भी शेप का वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस का एरिया निकाले और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्यूबॉइड में भी हमने ये किया था, L इंटू B किया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिलेंडर में भी हमको क्या करना है, यही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। अब हमको क्या करना है, सर्कल के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है हमारा
h है, ये क्या है हमारा h है, तो हमने क्या किया h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने बताया।